ताउम्र गालिब में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। बिहार के इलेक्शंस का रिजल्ट देखकर ये शेर राहुल गांधी पर मैच कर रहा है। बिहार के इलेक्शंस का रिजल्ट देखकर तो ऐसा लगता है कि 2029 में 400 से भी पार जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार ने इलेक्शन से पहले ही महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले। क्या इसी वजह से एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिली? वैसे तो तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि हम 30-30 हजार रुपए डालेंगे, लेकिन जीतने के बाद। लेकिन फिर भी महागठबंधन का इतना बड़ा सुपड़ा साफ कैसे हुआ? एग्जिट पोल वाले सब माथा पकड़ के बोल रहे हैं हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? ये पूरी कहानी को समझते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एनडीए जीती कैसे? क्योंकि जो मैंडेट आया है, सच कहें तो उसने सारे एग्जिट पोल को ध्वस्त कर दिया है। सच कहें तो उसने नेताओं के सपनों को ध्वस्त कर दिया है। मतलब 2024 के इलेक्शन में बीजेपी की बैंड बज गई थी, 240 पर ही सिमट के रह गई थी 400 का ख्वाब देखने वाली बीजेपी। और जिन स्टेट से कम वोट मिले थे वो थे हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी। और अगर अब आप देखेंगे जो भर भर के वोट मिले हैं वो हरियाणा में मिले हैं, वो महाराष्ट्र में भी मिले हैं, बिहार तो एक तरफा हो गया और अब यूपी की बारी। लेकिन बिहार में हुआ क्या, उस पर बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ा जादू चला 10,000 रुपए योजना का। देखिए होता क्या है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने की योजना बनाई। 19 सितंबर को इस मुद्दे पर बात हुई, 26 सितंबर को पैसा गया और उसके बाद ही सब मामला बदल गया कि बिहार में 40% महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को गया। क्या यही वजह है कि एनडीए को इतनी बड़ी बहुमत से जीत मिली? के अलावा नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री की थी। जुलाई 2025 से 1.67 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट बिजली फ्री की थी और इससे काफी सारे जो गाँव में लोग रहने वाले थे उनको फायदा हुआ था। 1.2 करोड़ गाँव के लोग थे और 47 लाख शहरी लोग थे। इन सबको फ्री बिजली यूनिट का फायदा मिला। इसका असर भी माना जा रहा है कि बिहार इलेक्शन में हुआ। लेकिन हम आपको एक फैक्टर बताएंगे जो बड़ा लगता है हमें बिहार में जो हुआ है, जो काम किया है बीजेपी और एनडीए के लिए, वो था प्रशांत किशोर का फैक्टर। प्रशांत किशोर खुद भले ही ना जीत पाए हो, लेकिन वो एक डायलॉग है ना, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबे, वो उन्होंने आरजेडी के साथ किया। प्रशांत किशोर 240 सीटों से लड़े और जहां जहां उनके उम्मीदवार 3 नंबर पर हैं, आप देखेंगे उनने दबा के वोट काटा है, उनने खूब वोट काटा है। उनकी अपनी ओवर कॉन्फिडेंस से कहानी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन जितने भी वोट पाए वो नुकसान किया आरजेडी वालों का। लेकिन मुद्दे पर वापस आए तो बिहार में जो एग्जिट पोल बताया गया था, रिजल्ट्स उससे कहीं गुना अलग आए हैं। अब यहाँ पर लोगों का और राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोरी बिहार में भी हुई है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूँ सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। लेकिन बिहार के विधानसभा इलेक्शन के नतीजे अब स्पष्ट हैं। ऐतिहासिक जीत मिली एनडीए को और महागठबंधन का बुरा हाल हुआ। सच ये भी है कि महागठबंधन की हार राहुल गांधी या कांग्रेस की नाकामी नहीं है, महागठबंधन की अंदरूनी कमजोरियों का नतीजा है। महागठबंधन वाले जो थे वो इस बात का डिस्कशन भी कर लिए थे कि सीएम कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, कैबिनेट कौन बनेगा। बस इस बात पे उन्होंने डिस्कशन नहीं किया कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, और इस बात को बाकी सब समझ गए थे। लेकिन अब हार के बाद राहुल गांधी और महागठबंधन वाले अब वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। शकील अहमद कहते हैं कि अगर 65 लाख वोट चोरी हुआ है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 65 लोग भी सड़क पर उतरे हों उस दिन। और अगर मान लो वोट चोरी हुआ है, ईवीएम हैक हुआ है, तो फिर आपके पास समय है ना, आपके पास 45 दिन है ना, जाइए सुप्रीम कोर्ट में लड़िए ना, आपके पास 45 दिन है ना। और अब फिर से राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी पर काम करना शुरू किया। अगले 45 दिन में अगर राहुल गांधी ये साबित करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि वोट चोरी हुआ है तो बिहार की सरकार पलट सकती है। आपको क्या लगता है, बिहार में वोट चोरी हुआ है कि नहीं हुआ? अगर आपको लगता है कि वोट चोरी हुआ है, कांग्रेस लिखे कमेंट में। अगर आपको लगता है वोट चोरी नहीं हुआ है तो बीजेपी लिखे कमेंट में। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।